ठीक। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। ना, बच्चा का आवाज़ हटा दीजिए। बोल रहा है कि नहीं? नहीं, नहीं बोल रहा है। गुड मॉर्निंग। हाँ, नहीं, हाँ, चले लिखे। थैंक यू, बैठिए आप आराम से। ये अथी कर देते हैं, कलर यहाँ से लेते हैं। कौन कलर लेना है? ये वाला। हाँ वही, थोड़ा मोटा कर दिया है ना। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। ऊपर कर दीजिए इसको। हाँ, इसको और ऊपर कीजिए। क्लास 11। क्लास 11, सब्जेक्ट केमिस्ट्री। डेट हो गया 5/4/5/11/20। कुमार, चैप्टर 4। ड्रो मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 मोलेकुल। अब ब्लैक कर दीजिए। यह है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p3। इसको ऐसे भी लिखते हैं 2 5। तो अगर हम N2 लिखें, N2 में कितना हो जाएगा? N2 में हो जाएगा आपको 5×10 इलेक्ट्रॉन। तब इसका मोलेकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सिग्मा 2s बॉन्डिंग। हाँ, ठीक। इरेजर। सिग्मा सिग्मा 2s बॉन्डिंग टू सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग टू पाई एक्स बॉन्डिंग टू, यह क्या है, पाई वाई बॉन्डिंग टू। फिर है आपका सिग्मा जेड बॉन्डिंग टू। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10,
सिग्मा जेड बॉन्डिंग 2 हो गया। तो इसमें दो फिगर होगा, एक पी का और दूसरा एस का। तो B2C2N2 में लोब क्या होता है, नीचे होता है। यह हो गया आपका एटॉमिक ऑर्बिटल। यह क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। इसको मिटाना है सर, खाली ये वाला, बस थैंक यू। यह 2p3 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। 2p3 2p3 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। यह क्या है, 2p3 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। ये कॉमा को मिटा दीजिए, ये वाला 2 के बगल में, बस। हाँ, वो मिट गया। कैसे लिखा है तो 2, हाँ पूरे खाली ये हटा दे। हाँ हाँ ठीक है, यह हो गया। चलिए, यह हो गया आपका क्या, 2p3 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। हाँ, तो p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2, यह है 3, यह है आपको 1 2 3। यह हो गया आपको पाई एक्स बॉन्डिंग, पाई वाई बॉन्डिंग, सिग्मा जेड बॉन्डिंग, पाई एक्स एंटी बॉन्डिंग, पाई वाई एंटी बॉन्डिंग, और यह क्या है, सिग्मा जेड, सिग्मा जेड एंटी बॉन्डिंग। तो यह है पाई एक्स बॉन्डिंग, पाई वाई बॉन्डिंग, सिग्मा जेड बॉन्डिंग। तो पाई एक्स बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा जेड बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यह पी का हो गया। अब एस का तो सिंपल है डायग्राम, एस का हो गया यह है आपको 2s2 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, 2s2 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। यह क्या है, 2s2 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ
नाइट्रोजन। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। और यह हो गया आपको सिग्मा सिग्मा 2s बॉन्डिंग। यह है आपका सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। यह है एनर्जी लेवल। यह क्या है? एनर्जी लेवल। हो गया। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है? 1/2 NB माइनस Na नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है? बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 2 8। बॉन्डिंग में 8 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 2 8। तो क्या होगा? 1/2 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 8 माइनस 2 तो यह 3 है। ऐसे भी हम लोग क्या जानते हैं कि 2 नाइट्रोजन के बीच क्या है? ट्रिपल बॉन्ड होता है ना ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब सही बनाया। तो इट्स बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 3। इट्स bond order equal to 3. So this is exist as a molecule। हो गया। और its molecular orbital containing paired electron, so this is diamagnetic in nature। its molecular orbital containing paired electron so this is। हाँ बैठिए बैठिए 10 मिनट तो बैठना है। सो दिस इज diamagnetic in nature। ठीक है। ड्रो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 मोलिकुल। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 अकॉर्डिंग टू ऑर्बिट। ऐसे भी लिख सकते हैं 2 5। इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो एक नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 में कितना होगा? 10। तो इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2, पाई एक्स बॉन्डिंग 2, पाई वाई बॉन्डिंग 2, सिग्मा जेड बॉन्डिंग 2। तो इसमें 2 डायग्राम होगा, एक एस का और एक पी का। तो पी का क्या होता है? यह है एटॉमिक ऑर्बिटल। पी का यह एटॉमिक ऑर्बिटल 2p3 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। यह क्या है? 2p3 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन।
तो हम लोग क्या जानते हैं, B2C2N2 में एनर्जी ज़्यादा होता है, इसलिए टूटा हुआ लोब जो है वह नीचे रहेगा और जुड़ा हुआ लोब ऊपर रहेगा। बाकी सब में टूटा हुआ ऊपर होगा, जुड़ा हुआ नीचे रहेगा। याद रखना होगा कि B2C2N2 में ये टूटा हुआ लोब है, नीचे रहेगा। तो यह क्या हो गया, पाई एक्स बॉन्डिंग टू, पाई वाई बॉन्डिंग टू, सिग्मा जेड बॉन्डिंग टू, पाई एक्स एंटी बॉन्डिंग, पाई वाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा जेड एंटी बॉन्डिंग। यह है 2s2 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। यह क्या है, 2s2 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। यह है एनर्जी लेवल। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो हाफ लिख दिए फॉर्मूला से। बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। तो देखो 2 2 4, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। और एंटी बॉन्डिंग में 2 है। ऊपर वाला जितना है सब एंटी बॉन्डिंग है, नीचे वाला जितना है सब बॉन्डिंग है। when two atomic orbital combine to form two molecular orbital, one is called bonding molecular orbital, another is called anti-bonding molecular orbital. The energy of bonding molecular orbital is lesser than anti-bonding molecular orbital. So electron firstly goes to bonding molecular orbital, then anti-bonding molecular orbital. तो इट्स बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। सो दिस इज एग्जिस्ट एज ए मोलेकुल। इट्स मोलेकुलर ऑर्बिटल कंटेनिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन है सब जगह, इसलिए डायमैग्नेटिक है। अगर अनपेयर्ड रहता एक भी तो पैरामैग्नेटिक होता। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पढ़ाते हैं तुम लोग को। उसके बाद है मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 मोलेकुल। मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 मोलेकुल। तो ऑक्सीजन का कितना होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो O2 अगर लिखते हैं तो क्या होगा, O2 अगर लिखते हैं तो 12 हो गया। तो क्या होगा, सिग्मा 2s बॉन्डिंग टू सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग टू पाई एक्स बॉन्डिंग टू पाई वाई बॉन्डिंग टू। उसके बाद है सिग्मा जेड बॉन्डिंग टू पाई एक्स एंटी बॉन्डिंग 1। यह है पाई एक्स एंटी बॉन्डिंग 1 इक्वल टू पाई वाई एंटी बॉन्डिंग 1। इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या होगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का होगा। इसमें भी 2 फिगर बनेगा। यह एटॉमिक ऑर्बिटल, यह क्या हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल।
यह है 2p4 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। 2p4 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। यह क्या है? 2p4 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। यह है आपका सिग्मा जेड बॉन्डिंग। यह है पाई एक्स बॉन्डिंग। पाई एक्स बॉन्डिंग। पाई वाई बॉन्डिंग। सिग्मा जेड बॉन्डिंग। पाई एक्स एंटी बॉन्डिंग। पाई वाई एंटी बॉन्डिंग। तो सिग्मा जेड में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। पाई एक्स एंटी बॉन्डिंग और इसमें कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। पाई एक्स बॉन्डिंग और पाई वाई बॉन्डिंग में भी 2 है। और पाई एक्स एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। यह पी का हो गया। एस का क्या है? सिंपल है। यह एस का एटॉमिक ऑर्बिटल है। यह एस का एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो यह क्या हो गया? यह है आपको ऐसे 2s2 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। यह है आपका 2s2 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। यह है 2s2 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितना हो गया? 2। और इसमें कितना हो गया? 2। इसको कहते हैं सिग्मा 2s बॉन्डिंग। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिग्मा 2s बॉन्डिंग। ठीक है। और यह है सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। यह है आपका क्या? एनर्जी लेवल। उसके बाद है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है 1/2 NB माइनस Na। तो 1/2 बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 2 8। 8 में से 4 गया। और एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो कितना होगा? यह होगा आपका 4
4/2 इक्वल टू 2। ऐसे भी हम लोग जानते हैं दो ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, इसका मतलब सही बना है। तो इट्स bond order equal to its bond order equal to 2. So this is this is exist as a molecule। उसके बाद इसमें दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का होगा इट्स molecular orbital containing two unpaired its molecular orbital containing two unpaired electron। So this is paramagnetic in nature। Paramagnetic in nature। molecular orbital